कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूएस के इतने सुरक्षित जेल से कोई भाग भी सकता है। पर जेल से भागने का प्लान जब 6 कैदियों ने शुरू किया, कुछ समय के बाद कुछ गार्ड को उन पर शक हुआ। पूछताछ भी हुई, पर ये पूरी तरह कंफर्म नहीं था कि ये जेल से कैसे भागेंगे। उन 6 कैदियों में जिसकी उम्र थी सबसे कम, उसने तो जेल में आते ही कह दिया था कि मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। उस समय तो सभी गार्ड उस पर हंस रहे थे। शायद से यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्टोरी की शुरुआत हुई ईयर 1996 को। यह है यूएस का जेल वेस्टर्न पेनिटेंचरी। उस समय प्रिजन में टोटल कैदियों की संख्या थी 1823। इन्हीं 1823 कैदियों में है एक नूमो पोंटस नामक कैदी। सन 1992 में उसे डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस अपराध के लिए उसे 10 साल की सजा हुई। सजा के बाद जिस जेल में था वहाँ से भागने की कोशिश किया। जब पकड़ा गया उसकी सजा 10 से 24 साल कर दी गई। जब उसे इस वेस्टर्न पेन जेल में लाया गया तो पहले दिन एक गार्ड उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ रहकर क्या हासिल करना चाहते हो। कहता है कि मैं यहाँ से भी भागना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन सभी हंसने लगे, मगर आसपास मौजूद कैदी बिल्कुल नहीं हंसे, क्योंकि उसे देखते उन्हें भी पता चल चुका था यह कोई नॉर्मल कैदी नहीं है। इसमें सच्चाई भी थी। दरअसल नूनो का आईक्यू बाकी प्रिजनर से अधिक था। यह बात वह भले ही कह दिया, पर उसे भी पता है कि यह मैक्सिमम सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। जेल के चारों ओर 40 फीट की दीवार थी। इतनी टाइट सिक्योरिटी देख उसे एक बात का एहसास हो चुका था, यहाँ से भागने के लिए तगड़े प्लान की जरूरत होगी। अगले दिन उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई। वह उसे अलर्ट करते हुए बताता है जेल में सबसे बड़ा दुश्मन हिंसक कैदी नहीं बल्कि है यहाँ का रूटीन। उसका मानना है जेल का रूटीन सिर्फ आपके दिमाग पर ही नहीं बल्कि आपके सभी इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है। आप यहाँ जीवित तो रहते हैं पर एक पुतले के समान, पर वह अभी भी किसी भी कीमत पर भागना चाहता है। उसी दिन से जेल के बारे में कुछ न कुछ नया सीखने लगा। इस जेल में उसने 2 साल गुजारे। बीते सालों में उसने ऑब्जर्व किया हर सुबह 7 बजे घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुन सभी कैदी सेल से बाहर आते हैं नाश्ते के लिए। यह वही समय होता था जब सभी कैदियों को बाहर जाने की परमिशन थी। सुबह उनके पास सिर्फ 1.5 घंटे रहते थे, क्योंकि लगभग 8:30 बजे सभी को अपने अपने काम पर जाना पड़ता था, क्योंकि इस जेल के सभी कैदियों को कुछ न कुछ काम सौंपा गया है। इसी तरह नूनो की नौकरी थी क्लार्क के रूप में। वहाँ हर कैदी के लिए सभी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जहाँ है एक मेटल शॉप, कपड़े धोने का स्थान, मेंटेनेंस ऑफिस। यहीं पर काम किया करता था नूनो भी। यहाँ से निकलने के बारे में तो सोच लिया है, पर उसे पूरा कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काम करते समय उस पर निगरानी जेल गार्ड नहीं बल्कि करते थे सिविलियंस वर्कर। अभी के लिए उसने प्लान किया सबसे पहले इन वर्कर का विश्वास जीता जाए, ताकि यहाँ के टूल्स को यूज करने की परमिशन मिल जाए। 11:30 से 12 बजे के बीच का समय जब सभी जाते थे लंच पर, तो वह उस समय भी भागने के लिए किसी सेफ जगह की तलाश करता था। 4:30 बजे काम कंप्लीट करने के बाद जब अपने सेल में पहुंचा, तो वह पूरे दिनचर्या को वापस से रिवर्स करके याद करने की कोशिश किया। इसी तरह वह हर रोज करने लगा। इसी तरह हर रोज की दिनचर्या चलती रही। बीते 3 सालों में प्रिजन के अंदर एक ही काम करके वह काफी कुछ जान चुका था जेल के बारे में। एक सुबह एक इंजीनियर उस जगह के ऊपरी इलाके में पाइप लगाने के लिए ले गया। काम करते समय उसने नोटिस किया मेंटेनेंस ऑफिस तथा दीवार के कुछ ही गज दूर है एक वेयर हाउस। मेंटेनेंस ऑफिस को ही देख उसे भागने का प्लान आया। दरअसल वह कमरा हमेशा बंद रहता है। सोचा यदि किसी तरह से इस कमरे में एंट्री मिल जाए तो मैं एक सुरंग के माध्यम से वेयर हाउस तक पहुंच जाऊंगा। सोचा यदि किसी तरह से ताले की चाबी हासिल हो जाए तो काम बन सकता है। उसी समय से उसका पूरा ध्यान चाबी चुराने पर लग गया। लंबे समय तक सोचने के बाद उसका ध्यान कॉफी कप पर गया। उसे देख उसके मन में प्लान आया कि चाबी को चुराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यदि किसी मेटेलिक पार्ट से कॉफी कप पर प्रेस किया जाए तो उस पर आसानी से चाबी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब तक उसे एहसास हो चुका है कि प्रिजन स्केप के लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। अगली सुबह ही इसकी शुरुआत कर दी। 2 लोगों से मदद मांगा। उसने जैसा कहा दोनों कैदी किए सेम वैसा ही। गार्ड बेसमेंट से जैसे ही बाहर निकला, ये दोनों उससे बहस करने लगे। देखते देखते माहौल इतना बिगड़ गया, वहाँ कई और कैदी आ पहुँचे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो कॉफी कप के टुकड़े पर निशान चुरा लिया चाबी का। यह दिखने में जितना आसान लग रहा था इतना था नहीं। आखिरकार उसने जैसा चाहा कर दिखाया। पिछले दिन उसने जिस टीम के बारे में सोचा था, अगले दिन से उसे जिस पर भी भरोसा है उसे अपने टीम में शामिल करना शुरू कर लिया, जिसमें पहला शख्स है कार्मेन किलर,
जिसे दो लोगों की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है। दूसरा था जॉर्ज कॉनर्ड, इसे भी मर्डर के आरोप में लाइफ टाइम की सजा हुई थी। इसे काम दिया गया था मेटल की दुकान पर। तीसरा था एंड्रयू, जिसे रोबरी के आरोप में 4 से 15 साल की सजा हुई है। यह बाकी कैदियों की अपेक्षा कार चलाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। चौथा था केविन विलिंग्सले, जबकि पांचवा तथा आखिरी शख्स है टॉम। ये काफी लंबे समय से नूनू का दोस्त है। इसे आर्म रोबरी के आरोप में 10 से 20 साल की सजा हुई है। अब तक जो बंदा मेटल शॉप में काम करता था, नूनू उसे चाबी बनाने के लिए कह दिया है। सुबह होते ही उसे चाबी भी मिल गई। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये काम पर जाएंगे तो वहाँ सभी कैदियों की चेकिंग होगी। किस्मत अच्छी थी, चेकिंग के दौरान चाबी नहीं पकड़ी गई। नूनू बड़े चालाकी से पहुँच गया अंदर। आगे उसके पास सिर्फ 60 सेकंड है। इसी 1 मिनट में अंदर जाकर चाबी की टेस्टिंग करने के साथ साथ बाहर भी आना है। फिलहाल वह ऊपर मौजूद गार्ड की नजरों से बचकर पहुंच गया ताले तक। स्टार्टिंग में उसे लगा शायद से ताला जाम है। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर चाबी में ही कोई फॉल्ट होगा। हार मानकर जाने ही वाला था कि अचानक ताला खुल गया। फिलहाल अभी के लिए जल्दी से ताला बंद करके वहां से बाहर निकला। अगले दिन इन्होंने प्लान किया, जैसा कि काम खत्म होने के बाद इन्हें 2 घंटे का समय मिलता है आसपास घूमने फिरने के लिए। ये इसी 2 घंटे के अंदर सुरंग का काम करेंगे। 2 लोग गार्ड की नजरों से बचकर पहुंचे अंदर। दोनों के अंदर जाते ही बाहर से बाकी लोग ताला बंद कर दिए। अंडरग्राउंड क्रॉस के नीचे जाने के बाद वर्कर द्वारा छोड़ी हुई टोपियां तथा फ्लैश लाइट मिला। यहाँ पहुंचकर इनका सबसे बड़ा टारगेट है कि उस जगह की तलाश करें जहाँ से सुरंग बनाना आसान होगा। पर अंदर आकर पता चला कि अंडरग्राउंड क्रॉस का फर्श ठोस है। काफी सोचने के बाद सुरंग का काम फर्श पर नहीं बल्कि शुरू करेंगे इंटीरियर दीवार से, क्योंकि दीवार को तोड़ना फर्श की अपेक्षा आसान होगा। अगले 45 मिनट के कड़ी मेहनत के बाद फाइनली ये दीवार का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने में कामयाब हुए। सामने की मिट्टी को टच किए तो पता चला ये इतनी भी सख्त नहीं जितना हम सोच रहे हैं। आगे सुरंग की खुदाई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आगे चलकर इनके रूटीन में काफी चेंजेस आया, इसलिए सुरंग की खुदाई काम खत्म होने के बाद नहीं बल्कि लंच के बाद करेंगे, क्योंकि लंच के बाद इनके पास होता था 3 घंटे का समय। लंच के तुरंत बाद जैसे ही 3 घंटे का खाली समय मिला, पहली बार की तरह इस बार भी सबकी नजरों से बचकर पहुंच गए अंडरग्राउंड। ये हर रोज 2 से 3 फीट सुरंग खोदते थे। इन 3 घंटों में और भी किया जा सकता था, क्योंकि इसके बाद मिट्टी भी निकालना पड़ता था। इसी तरह हर रोज काम चलता रहा। 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद सुरंग लगभग बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वेयर हाउस तक पहुंच जाएंगे। आज ये पूरी तरह से मिट्टी भी साफ नहीं कर पाए, क्योंकि वेयर हाउस पहुँचने पर पानी गिरता हुआ दिखाई पड़ा। हर रोज की तरह जब अगले भी दिन गए सुरंग में, 1 घंटे से भी कम समय तक काम किए ही थे। अचानक से सभी कैदियों को एक जगह आने को कहा गया। अचानक से ऐसा होता देख नूनू डरने लगा। उसे शक हुआ कहीं हमारे प्लान के बारे में इन्हें पता तो नहीं चल गया, क्योंकि उसके 2 साथी तो अभी भी सुरंग में थे। वह घबराए बगैर तुरंत पहुंचा नीचे। दोनों को जल्दी बाहर आने को कहा, जबकि वे दोनों कह रहे थे कि थोड़ा सा मिट्टी रह गया है, पर वह ऐसा बिल्कुल नहीं करने दिया। बाहर आते वक्त तीनों को एक गार्ड ने देखा, पर उसके पास ऐसा कोई रीजन था ही नहीं कि उनकी चेकिंग करे। अगले दिन यानी 7 जनवरी सन 1997 को वापस से काम शुरू हुआ, क्योंकि इन्हें उम्मीद है आज सुरंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब और देरी नहीं कि जब ये भागेंगे। अब तक ये वेयर हाउस के बिल्कुल नीचे आ चुके थे। अब सिर्फ फर्श को तोड़ना बाकी है। इसके बाद ये वेयर हाउस के दरवाजे से हो जाएंगे 9-2-11। जिस तरह मेंटेनेंस ऑफिस की फर्श ठोस थी, उसी तरह वेयर हाउस का फर्श भी सॉलिड है। इस काम के लिए मेटल शॉप से एक पहले ही हथियार चुरा लिए थे। स्टार्टिंग में छोटे छोटे कई सारे सुराख किए। सुराख के बाद अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। आज का काम इतने पर ही रोक दिया गया, क्योंकि अब तक लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी का काम ये भागते वक्त ही पूरा कर लेंगे। नूनू शाम को आकर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगा। उसने इमेजिन किया सभी 6 लोग मेंटेनेंस ऑफिस से सुरंग के माध्यम से निकलेंगे वेयर हाउस। वहाँ पहुँचकर यदि दरवाजा बंद मिला तो दरवाजे को भी तोड़ना होगा। अगर यहाँ पर भी कामयाब हुए तो इन्हें आखिरी पड़ाव एग्जिट डोर से बाहर निकलना होगा, जहाँ पर था एक गार्ड टावर भी। यदि गार्ड उन्हें यहाँ पर पहचान लिए तो समझो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। 7 जनवरी की रात बड़े मुश्किल से गुजरी। आ चुका है अगला दिन। 8 जनवरी के दिन सभी 6 लोग पूरी प्लानिंग से सुरंग में पहुँचे। टनल का आखिरी छोर वेयर हाउस के फर्श से निकले बाहर। वेयर हाउस में तो पहुँच गए, पर इन्हें अभी भी शक है कि इसका दरवाजा बंद होगा बाहर से। मगर ड्रेस चेंज करने के बाद जैसे डोर को ओपन करने की कोशिश किए, देखते हैं कि वह बड़े आराम से खुल गया। अब इन्हें एग्जिट डोर से बाहर निकलने के लिए गार्ड टावर से बचते हुए 30 फीट आगे बढ़ना होगा। यदि आपने गौर
गौर किया होगा तो हमने स्टार्टिंग में बताया, जब ये सुरंग की खुदाई के लिए वहाँ पहुँचे थे तो उन्हें वहाँ कुछ वर्कर के कपड़े, टोपी तथा कई इंस्ट्रूमेंट मिले थे। ये उन्हीं की हेल्प से अपने आप को एक वर्कर का रूप दिए। गार्ड को इन पर बिल्कुल शक न हो, इसके लिए हाथ में एक बड़ा सा कागज का पन्ना लेकर सभी निकले बाहर। गार्ड ने जब उन 6 लोगों को देखा तो उसे लगा शायद ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। गार्ड ने उनकी तरफ इशारा भी किया। नूनू भी फुल कॉन्फिडेंस से हाय किया। 6 लोग जैसे एग्जिट डोर से बाहर निकले, देखते हैं कि यहाँ कोई गार्ड नहीं। बाहर निकलते ही इन्होंने एक वैन चुराई और निकल पड़े यहाँ से इंडियाना के लिए। कुछ ही घंटों में जब सभी कैदियों की गिनती हुई तो जेलर को पता चला कि 6 कैदी मिसिंग हैं। जैसे ही खोज शुरू हुई सारा सच सामने आ गया कि वे मेंटेनेंस ऑफिस से सुरंग बनाकर यहाँ से भाग चुके हैं। इतने सुरक्षित जेल से 6 कैदियों की भागने की वजह से यह खबर सुर्खियों में आई। सारी पुलिस अथॉरिटी उन्हें ढूंढने में लग गई। जैसा कि इस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड नूनो था, भागते समय भी उसकी प्लानिंग चलती रही। वह जिस कार को चुराया था उसका नंबर प्लेट कई बार चेंज किया। भागने के 2 दिनों तक अमेरिका के राज्य इंडियाना में ही रहा। इनका प्लान यहाँ रहना नहीं है, बल्कि इस कंट्री को छोड़कर जाने वाले थे पड़ोसी देश मैक्सिको। अगर ये एक बार मैक्सिको पहुँच गए तो समझो इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन होगा। इंडियाना में भी ज्यादा समय नहीं रुके। नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन पहुँचे ह्यूस्टन। यहाँ पहुँचकर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। समस्याओं से बचने के लिए इन्हें पैसे तथा बंदूक की जरूरत थी। नूनो की मदद करने वाला था उसका खास दोस्त केविन। दरअसल भागते समय उसने अपने एक खास दोस्त को इसकी जानकारी दे दी थी। उसका दोस्त इन 6 को भगाने में मदद करने को रेडी था। अगले 4 दिनों तक ह्यूस्टन में ही रहे। 8वें दिन यानी 16 जनवरी के दिन 2 लोग, जिसमें से एक है नूनो, डुप्लीकेट ID प्रूफ बनवाने के लिए पास के शहर में जा रहे थे। इसी समय उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ी। पुलिस से बचने के लिए दोनों वहाँ से भागने लगे। काफी लंबे समय तक भागा भागी का खेल चलता रहा, पर अंत में चाह कर भी ये बच नहीं पाए। इनकी गाड़ी जाकर टकरा गई पास के पेड़ में। नूनो का साथी तो पकड़ा गया, पर नूनो पुलिस के पहुंचने से पहले गाड़ी से निकलकर भाग गया। वहीं मोटल में बाकी 4 लोग टीवी पर न्यूज देख रहे थे। यहाँ उन्हें पता चला कि उनके 2 साथी पकड़े जा चुके हैं, मगर एक ऐन वक्त पर भाग निकला। आगे क्या हुआ ये जान पाते कि नूनो ही आ पहुँचा। अभी के लिए इन्हें जो कुछ भी करना था ये बाद में सोचेंगे। सबसे पहले उन्हें इस मोटल को छोड़ना था, क्योंकि उस 6ठे साथी की हेल्प से पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती थी। दोनों जल्दी से अपना लोकेशन चेंज किए। आगे से कोई गलती नहीं की है। 5 ने अपना डुप्लीकेट ID प्रूफ बनवा लिया। जेल से भागे हुए हो चुके थे 12 दिन यानी 20 जनवरी सन 1997। आज ये करीब 5 घंटों की यात्रा के बाद बॉर्डर को क्रॉस करके पहुंच जाएंगे मैक्सिको। इधर सुबह सुबह ये भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक चारों ओर से पुलिस तथा FBI द्वारा घेर लिया गया। इस तरह भागने के 12वें दिन सभी के सभी पकड़े गए थे। पकड़े जाने के बाद पता चला 8वें दिन ये बेवजह पुलिस से बचकर भाग रहे थे। पुलिस इन्हें सिर्फ इसलिए रोक रही थी कि ये सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। अगर उस दिन ऑफिसर्स की नजर उन पर नहीं पड़ी होती तो आज ये सभी के सभी मैक्सिको होते, जहां से इन्हें पकड़ना नामुमकिन था।